दोस्तों, क्या मरने के बाद आत्मा फिर से अपने घर लौटती है? ये सवाल जितना साधारण दिखता है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमय और गहराई से भरा हुआ है। आत्मा और मृत्यु का संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये उस चेतना से जुड़ा होता है जो जन्मों जन्मों तक चलती है। और इन सब का जो सबसे दिव्य और रहस्य खोलने वाला ग्रंथ है, वह है गरुड़ पुराण। ये एक ऐसा पुराण है जो ना केवल आत्मा की यात्रा का मार्गदर्शन करता है, बल्कि ये भी बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन अवस्थाओं से गुजरती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत उस दुनिया को छोड़ नहीं देती। वह वहीं आसपास रहती, अपने घर, अपने परिजनों के पास। आत्मा कुछ समय तक देखती है कि उसके मरने के बाद क्या हो रहा है, कौन दुखी है, कौन रो रहा है, कौन उसका श्राद्ध कर रहा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। आत्मा ये सब महसूस करती है, लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि उसे शुरुआत में ये पता ही नहीं चलता कि वह मर चुकी है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है, बस लोग उसे देख क्यों नहीं पा रहे। मृत्यु के बाद आत्मा की ये स्थिति बहुत ही विचित्र होती है। शरीर तो निर्जीव हो गया होता है, लेकिन आत्मा अभी भी उसी भाव में बंधी रहती है। वह देखती है कि उसका शरीर शमशान ले जाया जा रहा है, उसे जलाया जा रहा है, लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। वह समझ नहीं पाती कि ये सब उसके लिए क्यों हो रहा है, क्योंकि आत्मा के लिए ये सब सपना जैसा होता है। वह बोलना चाहती है, अपने बच्चों से कहना चाहती है कि वह यहीं है, कहीं नहीं गई, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं सकता। वह अपनी बात कहना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज हवा में गुम हो जाती है। शरीर से अलग होने के बाद आत्मा को अनुभव होता है कि वह कुछ बोल नहीं सकती, छू नहीं सकती, लेकिन वह सब देख सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा पहले 3 दिन तक भ्रम, अज्ञान और मोह में डूबी रहती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसका देह अब नहीं रहा। वह अपने घर में ही भटकती है, अपने पुराने बिस्तर पर बैठती है, अपने परिजनों को पुकारती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। चौथे दिन से आत्मा को यह धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा बदल गया है। और यही वह समय होता है जब आत्मा को अपने जीवन के कर्मों की अनुभूति शुरू होती है। अगर आत्मा शुभ कर्मों से जुड़ी होती है तो उसे देवदूत दिखाई देते, जो शांत और प्रकाश से भरे होते हैं। परंतु यदि आत्मा पाप से बंधी होती है तो वह डरावनी छाया को देखती है, जो धीरे धीरे पास आती है और उसे खींचने का प्रयास करती है। जब परिवार में रोना धोना होता है, विलाप होता है, तो आत्मा उसे सुनती है। आत्मा चाहती है कि सब कुछ चुप कराए, कहे कि वह यही है, वह कहीं नहीं गई है, लेकिन वह बस हवा में थरथराती रहती है। कुछ आत्माएं उस दुख और मोह में बेचैन हो जाती, गुस्से या अधूरी इच्छाओं के कारण वह दरवाजे खटखटाती हैं, हवा में हलचल लाती और कभी कभी सपनों में भी उतर आती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा की यह स्थिति 13 दिन तक बनी रहती है। पहले 3 दिन तो आत्मा भ्रम में रहती है। चौथे से 10वें दिन तक वह धीरे धीरे ये समझने लगती है कि वह अब इस संसार का हिस्सा नहीं रही है। 11वें से 13वें दिन तक उसे अगली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से आत्मा को मोक्ष या उसके अगले गंतव्य की ओर भेजा जाता है। अगर जीवन में किए गए कर्म अच्छे रहे तो आत्मा को उज्जवल देवदूत लेने आते हैं। वह धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ती है। लेकिन अगर जीवन में पाप अधिक हो तो आत्मा को यमदूत ले जाते हैं, तो उसे उसके कर्मों के अनुसार नरक या अन्य लोकों में ले जाते हैं। वहां आत्मा को
उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा दिखाया जाता है। हर छोटा बड़ा कर्म उसकी आंखों के सामने रख दिया जाता है। हर पुण्य उसे सुकून देता है, हर पाप उसे बेचैन कर देता है। कुछ आत्माएं जो अत्यधिक मोह, प्रेम या गहरी इच्छाओं से जुड़ी होती है, वे पृथ्वी लोक में अटक जाते हैं। वे अपने प्रियजनों के पास लौट आती हैं, कभी सपनों में, कभी विचारों में, कभी किसी सुगंध या हवा के झोंके के रूप में। ये आत्माएं जब अपने घर लौटते हैं तो कोई आभास देती है, जैसे अचानक लाइट का बुझना, किसी कमरे से खुशबू आना या अचानक ठंडी हवा का चलना। यह आत्मा की मौन पुकार होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा चेतना के रूप में जीवित रहती है। उसका मन, बुद्धि और अहंकार सब कुछ वैसा ही रहता है। वह समझती है, जानती है, भावनाओं को महसूस करती है, लेकिन उसके पास अब वह शरीर नहीं है जिससे वह बोल सके या छू सके। इसलिए वह संकेतों के माध्यम से अपना संदेश देने का प्रयास करती है। कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी संकट के समय कोई अदृश्य शक्ति साथ थी, कोई बचा ले गया या कोई हाथ जैसे सिर पर रखा गया हो। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपके पूर्वजों की आत्मा का आशीर्वाद होता है। वे आत्माएं जो आपको प्रेम करती थी, वे आपके साथ रहती हैं, आपकी रक्षा करती हैं। जब परिवार में पिंड दान, श्राद्ध या धर्म कर्म किए जाते हैं तो आत्माएं प्रसन्न होती हैं, वे आशीर्वाद देती हैं, घर में सुख शांति फैलाती हैं। और जब कोई संकट आने वाला होता है तो यही आत्माएं स्वप्नों या भावनाओं के माध्यम से संकेत देती हैं। मित्रों, आत्मा को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर उपाय है हर वर्ष श्राद्ध करना, तर्पण करना, गरुड़ पुराण का पाठ करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना और जरूरतमंदों को भोजन कराना। ये सभी कार्य आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करती है। लेकिन जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं में अटक जाती हैं, उन्हें विशेष पूजा, दान और मंत्र जाप से मुक्त किया जाता है। क्योंकि यदि वह भटकती रहती है तो कभी मददगार बनती है तो कभी बाधा बन जाती है। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि जब सारी उम्मीदें डगमगा रही थी, तब किसी ने आपको थाम लिया हो, कोई अदृश्य शक्ति आपके पास हो, तो समझिए यह कोई पूर्वज आत्मा हो सकती है जो आपको प्रेम करती है। ईश्वर, आत्मा और कर्म, ये तीनों तत्व ही जीवन की असली रीढ़। अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ अनुभव किया हो तो कमेंट पे जरूर लिखिए। मैंने महसूस किया है उस दिव्यता को। और हाँ, अगर आप इस दिव्य यात्रा का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें, ताकि ये आत्मिक ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि मृत्यु एक अंत नहीं, आत्मा की अनदेखी यात्रा की शुरुआत है।